Hello everyone, I'm Dr. Surabhi Gupta. आई नो रिकॉर्ड तोड़ गर्मी पड़ रही है। दिल्ली में 48 डिग्री तक टेम्परेचर पहुंच रहा है और जिसने सारे पुराने रिकॉर्ड्स को ध्वस्त कर दिया है। ये गर्मी सिर्फ हमारे लिए नहीं है, ये हमारे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए भी है। तो इस गर्मी में पेरेंट्स डेफिनेटली परेशान होंगे कि हम अपने बच्चों का ख्याल कैसे रखें। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि कुछ पर्टिकुलर चीजों का ध्यान रखना हमें बहुत जरूरी है। तो इसी बारे में हम आज अपने वीडियो में कवर करेंगे, गर्मियों में कैसे रखना है अपने नन्हे मुन्नों का ध्यान। तो इसे हम दो पार्ट्स में बनाएंगे। फर्स्ट पार्ट है जिसमें मैं कवर कर रही हूँ 0 to 6 मंथ्स, क्योंकि इसमें जो डाइट होती है, जो केयर होती है, वो बिल्कुल अलग होती है। और सेकेंड पार्ट में हम कवर करेंगे कि 6 महीने ऑनवर्ड्स जो बच्चे हैं 6 महीने से बड़े, उनका ध्यान हम कैसे रखें। तो आइए फटाफट से डिस्कस करते हैं अपने चैनल IQMI चैट पे ये टॉपिक। 0 to 6 मंथ यानी बेबी जस्ट पैदा हुआ है और 6 महीने तक क्या चीज अलग होती है, दैट इज ब्रेस्ट फीड, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीड जिसे हम बोलते हैं कि हमें बच्चे को सिर्फ ब्रेस्ट फीड देना है। बहुत गर्मी है, जी हाँ बहुत गर्मी है, तो भी हमें सिर्फ ब्रेस्ट फीड देना है। तो सबसे कॉमन क्वेश्चन आता है, डॉक्टर साहब इतनी गर्मी है, इसकी दादी बोल रही है, इसके पापा बोल रहे हैं कि बच्चे को पानी दे दो। नहीं, चाहे कितनी भी गर्मी हो, हमें बच्चे को ब्रेस्ट फीड ही कराना है 0 to 6 मंथ्स के बीच में। चाहे बच्चा ब्रेस्ट फीड पे है या फॉर्मूला मिल्क पे है, ऊपर का मिल्क लेता है, तो भी हम बच्चे को मिल्क ही देंगे, पानी नहीं देंगे। देखिए ये इसलिए ये नियम बनाया गया है क्योंकि बच्चे जो फीड मतलब पानी से इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत रहते हैं। वाटर इज वेरी कॉमन सोर्स ऑफ इन्फेक्शन। छोटे बच्चों की इम्यूनिटी अभी इतनी स्ट्रांग नहीं हुई है, वो इस इन्फेक्शन जल्दी ले लेंगे। कितनी भी एहतियात हम बरतें, कहीं मिस्टेक हो सकती है। इसीलिए अभी तक कहीं पे भी ये नियम नहीं है कि बच्चे को 6 महीने से पहले पानी देना है। तो हमें पानी बिल्कुल नहीं देनी है, पर बच्चे को डिहाइड्रेशन हो सकता है। कब? अगर हम बच्चे को बार बार ब्रेस्ट फीड ना कराएं। बच्चा मान लीजिए डिमांड नहीं कर रहा है, गर्मी बहुत ज्यादा, आप बिजी हो गए, तो बच्चे की जो पानी की कमी है, याद रखिए वो आपके ब्रेस्ट फीड से ही पूरी हो रही है। तो बार बार बच्चे को ब्रेस्ट फीड कराते रहें। उसके यूरिन आउटपुट पे यानी बच्चा कितना सुसु कर रहा है इस पे ध्यान रखें। तो बच्चे को कितना सुसु करना चाहिए, पूरे दिन में 8 से 10 बार बच्चे को सुसु करना चाहिए, रात में 3 से 4 बार सुसु करना चाहिए। अगर बच्चा इतनी सुसु कर रहा है तो जी हाँ, बच्चे का हाइड्रेशन मेंटेन है, बच्चे को ठीक अमाउंट में मिल्क मिल रहा है। इससे बच्चे का वेट गेन भी ठीक होगा और बच्चे की पानी की कमी भी पूरी होती रहेगी। तो इससे आप पहचान सकते हैं। और बच्चे की लिप्स और स्किन ड्राई तो नहीं है, चाहे कितनी भी गर्मी हो, पर बच्चे की स्किन जो है वो मॉइस्ट रहनी चाहिए, लिप्स अच्छे खिले खिले होने चाहिए, ड्राई नहीं होने चाहिए। अगर ऐसा है तो फिर बच्चे के शरीर में पानी की कमी हो सकती है। तो मदर्स क्या करेंगे भाई, जब बच्चे को पानी नहीं दे सकते हैं, सिर्फ मिल्क पिलाएंगे, तो मदर्स को क्या ध्यान रखना है? मदर्स को ये ध्यान रखना है कि गर्मी में आप डिहाइड्रेटेड मत रहिए। आपकी बॉडी में पानी की कमी नहीं होनी चाहिए, कि अगर आपकी बॉडी में पानी की कमी होगी तो मिल्क में जो आपका ब्रेस्ट फीड है उसमें पानी कम होगा, क्योंकि जो पानी की जरूरत जहां ज्यादा होगी बॉडी में वहां चला जाएगा, ब्रेस्ट मिल्क में नहीं आएगा, तो फिर बच्चे को भी पानी कम मिलेगा। इसीलिए आपको ध्यान रखने की जरूरत है कि आप अच्छे से पूरे दिन में 8 से 10 लीटर पानी जरूर पीजिए। तो मदर्स जो ब्रेस्ट फीड करा रही है, ये ध्यान रखिए कि 8 to 10 लीटर्स ऑफ वाटर, 8 to 10 ग्लासेस ऑफ वाटर एटलीस्ट, है ना। 2 से 3 लीटर पानी हमें पीना है। 2 से 3 लीटर पानी अगर हम पीते हैं इतनी गर्मी में, तो वो काफी होगा और आपका हाइड्रेशन भी मेंटेन रहेगा और आपके बच्चे का भी मेंटेन रहेगा। थर्ड थिंग ये ध्यान रखना है कि जो बच्चा शुरू का मिल्क है, कई बार होता है हम थोड़ा सा एक्सप्रेस कर देते हैं ये तो पतला है, पानी जैसा है, ये ना पिलाएं। तो जो हमारा ब्रेस्ट फीड होता है वो 2 पार्ट्स में बना होता है, फोर मिल्क एंड हाइंड मिल्क। पहले वाला मिल्क जो आ रहा है और जो बाद वाला मिल्क आ रहा है। तो पहले वाले मिल्क का जो काम है वो यही है कि उससे बच्चे की पानी की कमी पूरी होती है, इसीलिए शुरू का मिल्क पिलाना बहुत जरूरी है। पर इसका मतलब ये नहीं कि बस शुरू का मिल्क पिला दिया एक ब्रेस्ट से, दूसरे ब्रेस्ट से शुरू का मिल्क पिला दिया, तो बच्चे को पूरा न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा। पूरा न्यूट्रिशन के लिए आपको पूरा मिल्क जो है एक ब्रेस्ट से अच्छे से खाली करके पिलाना है, तभी दूसरे ब्रेस्ट पे शिफ्ट करना है।
चाहे बच्चे का पेट वेट अगर एक ब्रेस्ट से भर जाता है तो कोई बात नहीं, अब नेक्स्ट टाइम दूसरे ब्रेस्ट से फीड कराइएगा। ये हमें वैसे भी रूटीन में फॉलो करना चाहिए, चाहे गर्मियां हो चाहे सर्दियां हो, तो इस चीज का ध्यान रखेंगे। अच्छा, बच्चे को नहलाइए, जरूर नहलाइए। अगर डॉक्टर ने किसी ने स्पेशली किसी केस में जैसे प्रीटर्म है, बच्चे का वजन बहुत कम है, मना किया हुआ है तो अलग बात है, अदरवाइज आप बच्चे को नहलाइए। आप 2 टाइम भी नहला सकते हैं, बट एक टाइम तो जरूर डेली बाथिंग बच्चे को देनी है। टेम्परेचर चेक कर लेना है, ऐसा नहीं हो कि गर्मियां हैं तो हम बहुत ठंडे पानी से बच्चे को नहलाएं, ऐसा नहीं कर सकते। नॉर्मल जो पानी वो भी इस टाइम काफी गर्म आ रहा है तो उस पानी से नहले, लेकिन ठंडा पानी हम आइस डाल के अलग से बकेट में भर के ठंडे पानी से नहीं नहला सकते। बच्चे को हल्के गुनगुने पानी से ही नहलाना होता है। चौथी चीज, जो ऑयल आप बॉडी मसाज के लिए यूज कर रहे हैं वो ध्यान रखना है कि वो लाइट हो। बहुत हैवी चिपचिपा ऑयल बच्चे को परेशान कर सकता है इतनी गर्मियों में, तो कोकोनट ऑयल बेस्ट रहेगा, या आप किसी ब्रांडेड कंपनी का भी मसाज ऑयल यूज कर सकते हैं, वो मोस्टली लाइट होते हैं। बट इस टाइम पे बहुत हैवी ऑयल अवॉइड करिए, जैसे मस्टर्ड ऑयल, ऑलिव ऑयल है, इसे थोड़े दिनों के लिए अवॉइड करिए क्योंकि बहुत थिक होते हैं, चिपचिपे होते हैं और इससे बच्चे को इरिटेबिलिटी या परेशानी हो सकती है। अच्छा, जैसे 2 टाइम आप मसाज करते हैं, एक मॉर्निंग टाइम में बताया जाता है, एक स्लीपिंग मसाज रात के टाइम पे बताया जाता है। तो रात वाली मसाज के बाद, क्योंकि हम बच्चे को नहला नहीं सकते, तो मालिश के बाद भी जरूर बच्चे की बॉडी को पानी से पोंछ दीजिए ताकि बच्चा बहुत ऑयली और चिपचिपा ना फील करे। लेकिन ऐसा ना करें कि भाई बच्चे को चिपचिपा लगेगा तो मालिश ही नहीं करते, नहीं, वो बच्चे की ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट है तो मालिश करनी है, लेकिन उसके बाद बच्चे की बॉडी को वाइप कर दीजिए गुनगुने पानी से, ये हम कर सकते हैं। अच्छा, बच्चे को हल्के कॉटन के कपड़े ही पहनाने हैं। देखिए, ये तो हमें हमेशा पता होता है, लेकिन फिर भी ध्यान रखना है, ये ना सोचे कि बच्चे को ओवर कवर करके रखने की जरूरत है। डायपर का यूज इस टाइम पे कम करें क्योंकि डायपर से रैशेस होने के चांसेस रहते हैं, तो कॉटन की नैपीज यूज करें, कॉटन के कपड़े यूज करें। हल्के जो बच्चे की बेडिंग है वो भी कॉटन की होनी चाहिए, सिंथेटिक नहीं होनी चाहिए, इस चीज का ध्यान रखें। और घर में प्रॉपर टेम्परेचर मेंटेन करने की कोशिश करिए। 25 से 28 डिग्री के बीच में आप टेम्परेचर मेंटेन करेंगे। आप एसी, पंखा, कूलर कुछ भी यूज करिए, बट आपके रूम का टेम्परेचर जो है वो इतना ही मेंटेन रहना चाहिए। 30 डिग्री तक भी कर सकते हैं, बट इससे ज्यादा हमें भी अनकंफर्टेबल लगता है और बच्चे को भी अनकंफर्टेबल लगेगा। तो अगर हम एसी, कूलर यूज कर रहे हैं तो उसमें हमें क्या ध्यान रखना है, कैसे टेम्परेचर लगाना है, उसके लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, उसे जा करके आप देख सकते हैं। तो फिर टेम्परेचर जब भी मेंटेन करेंगे ये भी ध्यान रखिएगा उसका साइड इफेक्ट कोई बच्चों पे तो नहीं हो रहा है, उसको भी देखते रहना है कि बच्चा बहुत ठंडा ना हो जाए। सो आप अपने रूम में जो रूम थर्मोमीटर्स होते हैं वो लगा सकते हैं, जिससे आपको पता चलता रहेगा कि मेरे रूम का इस टाइम पे टेम्परेचर क्या है। या कई सारे डिजिटल जो क्लॉक्स आती है उसमें भी ये फैसिलिटी रहती है, तो उससे आपको काफी आइडिया लग जाएगा कि हाँ मेरा बच्चा इस टाइम कंफर्टेबल टेम्परेचर जोन में है। ये चीजें हो गई। यूरिन का ध्यान रखेंगे, फीडिंग का ध्यान रखेंगे, क्लोथिंग्स अच्छे सॉफ्ट जो भी बेबी के लिए स्पेशली कपड़े बने होते हैं, या फिर आपके घर पे कोई आप मान लीजिए लॉकडाउन का टाइम है, आप शॉपिंग नहीं कर पा रहे हैं या कुछ भी इश्यूज हैं, तो आप घर के जो पुराने सूती कपड़े हैं उनके ही बच्चों के लिए स्टिच कर सकते हैं कपड़े, वो पहनाइए। और ओवर रैपिंग से बचना है, और बट ये भी ध्यान रखना है कि बहुत खुला तो नहीं है बच्चा कि बच्चा परेशान हो रहा है। लेकिन मैं ये कह सकती हूँ कि इतनी गर्मी में बच्चे को जितना खुला रखेंगे उतना अच्छा है। बस कुछ टाइम के लिए बच्चे को स्वेडल करिए, स्वेडलिंग भी इंपॉर्टेंट होती है, ये भी मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है कि कब बच्चे को स्वेडल करना चाहिए, वो भी कई बार ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो बस यही कुछ पॉइंट है जिनका हमें ध्यान रखना है कि 0 से 6 महीने के बच्चे को कितनी भी गर्मी हो ब्रेस्ट फीड बार बार कराएं, फॉर्मुला मिल्क बार बार दें, लेकिन पानी नहीं देंगे। मदर अपना ध्यान ज्यादा से ज्यादा रखें, 2 से 3 लीटर पानी पिए ताकि मदर हाइड्रेटेड रहे तो बच्चा भी हाइड्रेटेड रहे। थर्ड थिंग कि जो कूलर एसी है वो चलाना है, कैसे चलाना है इस चीज का ध्यान रखें। रूम का टेम्परेचर 25 से 28 डिग्री तक मेंटेन करके रखिए। बच्चे को हल्के कॉटन के कपड़े पहनाएंगे। और इन गर्मियों के टाइम पे बच्चों को कॉलिक की प्रॉब्लम, चिड़चिड़ापन, इरिटेबिलिटी ये सब हो सकती है, उसके लिए तैयार रहिए। अगर कुछ ऐसी प्रॉब्लम होती है तुरंत आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करिए, अगर कुछ मेडिसिन की जरूरत है तो वो दे सकते हैं। बस ध्यान रखना है कि बच्चा बहुत ज्यादा स्वेट ना करे, डिहाइड्रेटेड ना रहे। पानी की कमी बच्चे में ब्रेस्ट फीड के थ्रू या फॉर्मुला मिल्क के थ्रू पूरी होती रहनी चाहिए। तो बस यही कुछ सिंपल स्टेप्स हैं। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें पानी वाली बात ही रहती है। 0 से 6 महीने के बच्चे को पानी ना दे करके बस मिल्क ही हमें हर बार देना है, ज्यादा से ज्यादा देना है, और उनकी यूरिन आउटपुट पर नजर रखनी है। सो दिस इज वेरी सिंपल एंड स्वीट वीडियो।
बट डेफिनेटली इट विल बी हेल्पफुल फॉर ऑल ऑफ यू। तो ऐसे ही इंपॉर्टेंट एंड हेल्पफुल वीडियोस के लिए देखते रहिए मेरे चैनल IQ माई चाइल्ड को, और जिन्होंने नहीं सब्सक्राइब किया है जरूर सब्सक्राइब करिए। फिर भी कोई प्रॉब्लम है, आप मुझसे डायरेक्ट बात करना चाहते हैं, ऑनलाइन IQMychild.com पर आकर के आप अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं और टेली कंसल्टेंसी से मुझसे बात कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। सब्सक्राइब करें मेरे IQ माई चाइल्ड चैनल को और बेल आइकन को दबाएं जानने के लिए अपने बच्चे की हेल्थ के बारे में सबसे पहले।